आज हम करेंगे स्टोरी क्लास 6 की हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यानी जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उन्होंने अपने नए मालिक को अपने लिए किस तरह से पाया, कैसे उन्होंने उसकी खोज की। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। जो डॉग्स होते हैं वो पहले अपने खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, मीन्स वो एक तरह से फ्री हुआ करते थे एंड लिव द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम। और जैसे कि वुल्फ्स रहते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो रहते हैं अपने फ्रीडम में, आज़ादी के साथ में, तो वुल्फ्स की तरह ही वो फ्रीडम में रहा करते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड। जब तक कि एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ, अपने इस तरह के जीवन से, कि वो खुद ही फ्रीडम से अपना रहना उसको नहीं पसंद था। ही वॉज सिक, एक्चुअली क्या था कि वो बीमार था एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। और वो अब जब वो बीमार था तो वीक भी रहा होगा, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो खुद के लिए फूड की सर्च करे। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन ही, और उनसे डर कर रहे जो कि उनसे उससे स्ट्रांग थे। ठीक है, फ्राइटेंड मीन्स डरना। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one. तो उसने सोचा, उसने इस चीज़ के ऊपर सोचा और ऐसा डिसाइड किया कि जो बेस्ट थिंग होगी उसके लिए, यानी कि जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो क्या होगी, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। कि एक किसी ऐसे का सर्वेंट हो जाना जो कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और उसने इस तरह के मास्टर की खोज शुरू की। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. तो अब क्या हुआ, वो चलता गया और कुछ समय बाद उसको क्या मिला, उसी के जैसा, मतलब चूँकि वुल्फ होते हैं तो कुछ रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को, एक उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, तो एक तरह से उसको अपना रिलेटिव जैसा मिला। एंड जो कि उसको स्ट्रॉन्ग लगा और उसको वो डरावना भी लगा। फियर्स मीन्स डरावना, जो कि थोड़ा सा फ्राइटनिंग होगा और वायलेंट होगा। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। अब वुल्फ ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तब वो कुत्ता कहता है, डॉग कहता है कि मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसको मैं सर्विस दे पाऊँ, मतलब मैं उसका सेवक बन जाऊँ। ठीक है, ये नौकर बन जाऊँ आप कह सकते हो। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। वुल्फ कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ मना करूँ। एंड दिस एग्रीड अपॉन, इस पे वो राजी हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों साथ साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose. वो चलते गए और अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज को थोड़ा सा चढ़ा लिया। स्निफ्ड, darted quickly off the path, थोड़ा सूंघने लगा और तेजी से पाथ पर आगे बढ़ता गया। एंड इनटू द बुशेस में चला गया। एंड crept डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत ही अंदर तक, गहराई तक वो जाने लगा, जिससे उसको कोई देख ना पाए। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। अब जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। डॉग ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है मास्टर। वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें किसने इतना डरा दिया है। कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तब वो वुल्फ कहता है कि तुमने नहीं देखा कि एक बेयर है वहाँ पर, और वो बेयर जो है हम दोनों को ही खा सकता है, तुमको भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम। अब डॉग ने देखा कि ये वुल्फ तो बेकार है, इससे स्ट्रॉन्ग तो बेयर है, तो मैं इसकी सर्विस क्यों करूँ। तो डॉग ने डिसाइड किया किसके साथ सर्विस कर रहा, बेयर के साथ में। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को वहीं छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और फिर उसने बेयर से पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली, जो बेयर था वो भी इस पर तुरंत ही राजी हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। तब वो बेयर कहता है कि हम लोग को चलना है और हम एक
जो काउज हैं उनके हर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी काउज होंगी. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल. और मैं एक काउ को मारूंगा और तब हम दोनों पेट भर कर उसको खाएंगे. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज. थोड़ा चलने पर उन्हें काउ का जो गायों का झुंड दिखा. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे वहाँ पर एक भयानक शोर की वजह से वो रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली. गाय बहुत ज़ोर से रम्भाने लगी, उनके रम्भाने की आवाज़ें आने लगी. एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. पैनिक होकर के इधर उधर भागने लगी. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. और जो बेयर था वो भी पेड़ के पीछे से देखने लगा कि क्या हुआ है. एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इन टू द फॉरेस्ट. और तब वो जो बेयर था ना वो भी फॉरेस्ट में डीप अंदर को जाने लगा. यहाँ पर देख सकते हो कि ये डॉग है, देख रहा है कि क्या हुआ है. सारी गाय इधर उधर शोर करती हुई जा रही हैं. ठीक है. और ये जो बेयर है ये भी पेड़ के पीछे छुप करके देख रहा है. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग. अब वो कुत्ते से कहता है, डॉग से कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया था, मुझे यहाँ क्यों आना था. इट इज़ द लायन. ये लायन है हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. जो फॉरेस्ट के इन भागों में शासन करता है. द लायन हु इज़ ही. जो डॉग है वो पूछता है कि लायन कौन है. डोंट यू नो. तुम नहीं जानते. ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीव है. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. तब तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ बेयर. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ. और मैं तो उसको अपना मास्टर बनाना चाहूँगा जो कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब भाई तुम कहते हो कि लाइन है तो ठीक है, तुम्हें गुड बाय और मैं लाइन के पास जाता हूँ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लाइन टू बी दिस मास्टर. और इसके बाद डॉग जाता है लाइन के पास, पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. द लाइन एग्रीड टू इट. लाइन भी इस पर एग्रीड हो जाता है, उसको स्वीकार रहता है. एंड द डॉग्स स्टेड विद हिम. अब जो डॉग है वो उसके साथ रहने लगा. एंड सर्व्ड हिम. उसके लिए सर्व करने लगा. फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहा. इट वॉज अ गुड लाइफ. इसके साथ उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. उसके पास अब शिकायत करने के लिए कुछ नहीं बचा था. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन. क्योंकि जो फॉरेस्ट था उसमें लॉयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ था ही नहीं. एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. और चूँकि वो लायन के साथ रहता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको टच करे या उसका रास्ता रोके या उसके रास्ते में आए. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों वॉक कर रहे थे एक दूसरे के साथ में एक रास्ते पर, तो अचानक से जो क्लिफ मतलब होता है आपका स्टीप रॉक्स, ठीक है, तो उनके बीच में से व्हेन ऑल ऑफ अ सडन अचानक से क्या हुआ कि जो लाइन था वो स्टॉप हुआ, रुक गया. एंड ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली. उसने जोर की एक दहाड़ लगाई एंड जो ग्राउंड था उसको स्ट्रक करने लगा गुस्से में विद हिज पॉ, अपने पॉ के साथ. एंड विद सच फोर्स, इतने फोर्स है दैट अ होल फॉर्म देयर, कि उससे वहाँ पर एक छेद हो गया. एंड देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और तब वो वापस चला गया चुपचाप से. डॉग वॉज व्हाट इज इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड. अब जो डॉग था वो बहुत सरप्राइज हुआ. उसने पूछा क्या कुछ गलत हो गया मास्टर. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मुझे यहाँ पर एक आदमी के आने की स्मेल आ रही है. एंड द लॉयन सेड. लॉयन ने कहा वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल. अच्छा हो कि हम यहाँ से चले जाएं, दौड़ लें, बजाय इसके कि हम यहाँ पर परेशान, नहीं तो हम यहाँ पर परेशानी में आ जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. डॉग कहता है फिर तो मुझे तुम्हें भी गुड बाय कहना होगा. लायन आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ. मैं तो किसी एक ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ. मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन. और तब जो डॉग था उसने किसको ज्वाइन किया, मैन को. एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ रहा. एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरे फेथफुली
यानी कि विश्वसनीय तरीके से उसको सर्व किया, उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत ही पुरानी बात है, बहुत पहले की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन तब से आज तक जो डॉग होते हैं वो मैन के यानी कि आदमी के सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट होते हैं। वफादार जानवर है डॉग, एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो अपना किसी और को मालिक नहीं मानता है। तो आई होप आपको एक कहानी समझ में आई होगी। इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको खुद से पढ़ना। और हमेशा याद रखो, जब भी आप इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ते हो या इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो, तो उसको बार बार जब आप रिपीट करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।